Now we are coming to equation of normals. Equation of normal for the parabola y square equal to 4ax. टेंजेंट को ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, टी पॉइंट पर भी और स्लोप फॉर्म में भी टेंजेंट की इक्वेशन स्टडी कर ली है, और टेंजेंट से रिलेटेड जो लोकस के क्वेश्चन है उसको भी डील कर सकते हैं। तो अब मैं नॉर्मल पे आ रहा हूँ। तो नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने टी फॉर्म पर बता दिया था, वो क्या था, एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 2at प्लस AT³। ठीक, तो अब स्लोप फॉर्म में बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म में हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए, जब हम टेंजेंट की इक्वेशन बात किए थे स्लोप फॉर्म में, तो m क्या था, डायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट था। अब हमें m क्या चाहिए, डायरेक्टली स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन थी y इक्वल टू mx प्लस a/m, वहां पे m की जगह -1/m रखेंगे तब नॉर्मल की इक्वेशन नहीं आएगी, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें m डायरेक्टली स्लोप चाहिए, किसका, नॉर्मल का। तो मैं t वाले फॉर्म को कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए at² 2at, जब हमने टेंजेंट इसी पॉइंट पर टेंजेंट भी लिखा था और इसी पॉइंट पे नॉर्मल भी लिखा था। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -m, और ये t की वैल्यू वापस यहीं पुट कर देते हैं। तो -mx प्लस वाई इक्वल टू -2am -am³। सो y इक्वल टू mx -2am -am³। तो देखिए, ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx -2am -am³। तो अब हम नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, और नॉर्मल से रिलेटेड लोकस के क्वेश्चन हैं या और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब आप देखो, y स्क्वायर इक्वल टू हमने 4ax, ये पैराबोला कंसिडर किया, और ये इसकी नॉर्मल की हमने किसी पॉइंट पर यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये y इक्वल टू mx -2am -am³। तो हम m वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं और t वाले से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन ओपन होगा। तो मैंने बाद में m वाला बताया है, t वाले से भी सिमिलर मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल मान लो आपने किसी पॉइंट a से पास करा दिया h, k, तो a विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और सेटिस्फाई करा दिया जाए अगर, और सिस्टमेटिक बना लें, तो सबसे पहले am³ प्लस m इंटू 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने, इस इक्वेशन को h, k से सेटिस्फाई किया और m में सिस्टमेटिक क्यूबिक बना लिया। तो क्यूबिक का मतलब हुआ कि m के 3 रूट्स आएंगे, m1 m2 m3। ठीक है, तो लेट m1 m2 m3 आर रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स, तो देखिए सबसे पहले आएगा सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस b/a, 0 हो गया। इसको हम लोग सिग्मा m1 भी बोल सकते हैं। नाउ सिग्मा m1 m2 सम ऑफ द स्लोप्स टेकिंग 2 एट अ टाइम माइनस b/a के बाद c/a, दिस इज 2a माइनस h डिवाइडेड बाय a, और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, उसमें सिग्मा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 ही रूट है, तो एक ही टर्म इसमें आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप माइनस k/a। तो ये हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता चल रही है, क्यूबिक का मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो 3 नॉर्मल है या 1 नॉर्मल है, ये एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी देखिए, क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट रियल या डिस्टिंक्ट होते हैं, या एक रियल, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर तीनों रिपीटेड हैं। ये स्टडी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि क्यूबिक के रूट्स को एनालाइज करना सीख चुके हैं। तो जब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, मान लीजिए एच के की वैल्यू गिवन है हमारे लिए,
यहाँ पर m1 m2 m3 नहीं निकालना है, बस हमें ये चेक करना है कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को एनालाइज कर लेंगे कि तीनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, या एक रियल दो कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर रिपीटेड रूट हैं। तो वो हो गया क्यूबिक इक्वेशन की एनालिसिस, ठीक, वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। कभी भी जीरो नॉर्मल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑड डिग्री की इक्वेशन है। ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो कम से कम एक रूट रियल होगा, क्योंकि अगर कोफिशिएंट रियल है किसी भी पॉलिनोमियल के और ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं। तो या तो एक रियल दो कॉम्प्लेक्स, या तीनों रियल, या फिर रिपीटेड रूट की कंडीशन हो सकती है। एनीवे, वो अलग चीज हो गया, उस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं अब यहां से देखिए तीन नॉर्मल ड्रॉ किया, एक नॉर्मल यहां मान लिया, एक ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट मैंने समझ लिया P, ये Q, ये R। एक ये M1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो जाएगा, M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, और M3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट। PQR इसको बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल, और PQR को कलेक्टिवली बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। PQR आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट का मतलब इन तीनों पॉइंट पे नॉर्मल एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो को नॉर्मल पॉइंट की डेफिनेशन देखिए, पैराबोला में जो मैंने दिया यही डेफिनेशन इलिप्स और हाइपरबोला में भी होती है, कि को नॉर्मल पॉइंट का मतलब फुट ऑफ नॉर्मल को कलेक्टिवली बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। एनीवे, ये पॉइंट, अगर एक चीज और देख लेते हैं, ये पॉइंट हमें बताना है कि P पॉइंट अगर ये नॉर्मल है तो पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ नॉर्मल। तो देखिए 80 स्क्वायर 280 होता था, अगर T वाला हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखें। अब T की जगह यहाँ पे माइनस m पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा AM स्क्वायर -2AM। तो एक बार m की जगह m1 पुट कर देंगे, ये P पॉइंट हो गया, ये बन जाएगा Q पॉइंट हो जाएगा AM2 स्क्वायर -2AM2, और R पॉइंट हो जाएगा AM3 स्क्वायर -2AM3। तो एक तो ये हुआ कि HK की वैल्यू पूछ दे क्वेश्चन में कि 1, 2 से तीनों नॉर्मल की इक्वेशन बताइए। तो यहाँ पे रख करके हम लोग m के तीनों रूट्स m1, m2, m3 अलग अलग निकालना पड़ेगा, और हम लोग फिर तीनों नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हैं। एक बार m की जगह m1 पुट कर देंगे इसमें, फिर m की जगह m2, फिर m की जगह m3, अगर तीनों रूट हमारे क्यूबिक के निकल जाते हैं। क्यूबिक के रूट कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब अगर लोकस का क्वेश्चन हुआ तो हमारे पास देखिए ये तीन रिलेशन तो आ गए, तीन इक्वेशन 1, 2, 3, और हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो अननोन हमारे पास तीन है, m1, m2, m3। एलिमिनेट करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो 3 क्वांटिटी को एलिमिनेट करने के लिए यू नीड वन मोर इक्वेशन। तो चौथी कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहेगा फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट 2 ऑफ द 3 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। तो तीन इक्वेशन तो ये हो गई, और तीन में से कोई दो परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वहां -1 करके चौथी इक्वेशन निकालेंगे। एंड विथ हेल्प ऑफ 4 इक्वेशन नाउ वी कैन एलिमिनेट 3 अननोन्स m1, m2, m3। तो इस तरह से लोकस के क्वेश्चन को भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं अभी इसके बाद ले रहा हूँ, ठीक है। तो फुट ऑफ नॉर्मल को कलेक्टिवली बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं लोकस का, नॉर्मल से रिलेटेड लोकस का एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, और ये जो भी हमने ये आपको ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन बताई है वो सारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। तो अगर पैराबोला चेंज होगा तो अकॉर्डिंग चेंजेस आपको करने होंगे। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लोकस का क्वेश्चन है नॉर्मल से रिलेटेड, जिसमें जो कॉन्सेप्ट अभी बताया इसी का यूज है। तो क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way, which moves in such a way that 2 of the 3 normals drawn from it, 2 of the 3 normals drawn from it 2 parabola y square equal to 4ax are
फर्स्ट पार्ट perpendicular and the second part coincident। यानी कि कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that two of the three normals drawn from it to the parabola y square equal to 4ax are perpendicular और सेकेंड पार्ट में कोइंसिडेंट। तो ये जो चौथी कंडीशन मैंने बोली थी, ठीक है, जो चौथी कंडीशन बोली थी कि m1 m2 m3 में तीन इक्वेशन तो हमारे पास वहीं से मिल जाएगी जब हम उस नॉर्मल की इक्वेशन को h, k से सेटिस्फाई करेंगे। तो चौथी कंडीशन यहाँ दे रखी है। तो विथ हेल्प ऑफ the four equation now we can eliminate three unknowns m1 m2 m3। एलिमिनेट करने का कोई फिक्स रोल नहीं होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से अननोन्स को एलिमिनेट करूंगा। तो हमने क्या किया, y लेट इक्वेशन ऑफ लेट नॉर्मल टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एंड the point whose locus is to obtain let is h comma k। so h comma k will satisfy this equation and we make it systematic, so it becomes cubic am cube plus m into 2a minus h plus k equal to 0। now sum of the root m1 plus m2 plus m3 equal to 0, sum of the root taking 2 at a time plus m3 m1 minus b by then c by h 2a minus h by a and lastly product of the root minus k by a। so we have this equation and this equation, three equation। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए तो अब हमारे पास इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। द फोर्थ कंडीशन फर्स्ट पार्ट में हम लोग आए तो हमारे पास कह रहा है टू ऑफ द थ्री नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं m2 m3 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो अब हमारे पास जो चार इक्वेशन है यहाँ से m1 m2 m3 एलिमिनेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एलिमिनेट करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो चेक करिएगा मैं किस तरीके से यहाँ एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो फिक्स रूल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पैरामीटर किस तरीके से कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट लेते हैं कि कैसे एलिमिनेट करें। m1 m2 m3 देखिए यहाँ -1 हमने लिया, तो अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ तो m2 m3 अगर -1 पुट कर दिया तो m1 की वैल्यू आ गई k बाई a। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 और 2 को नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, m1 इसका रूट है, m की जगह m1 रखने पर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यही मैं करने जा रहा हूं। तो a m1 क्यूब मीन्स k बाई a द क्यूब प्लस m1 k बाई a इंटू 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। ये देखिए h k में रिलेशन आ गया। नाउ रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट जो लोकस का इसमें फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि टू ऑफ द थ्री नॉर्मल्स आर कोइंसिडेंट आर ओवरलैपिंग। तो इस बार मैंने जैसे मान लिया m1 इक्वल टू m2, आप m2 इक्वल टू m3 भी ले सकते हैं। तीन में से दो ओवरलैप कर रहे हैं, क्यूबिक के रूट्स ओवरलैप करते हैं, रिपीटेड रूट। तो देखिए किस तरीके से अब एलिमिनेट करूंगा। तो m1 इक्वल टू m2, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो m3 कितना आ जाएगा, m2 की जगह भी m1 पुट किया तो m1 पुट किया तो m3 आएगा -2m1। ठीक है, अब ये मैं 3 में पुट करता हूँ। ठीक, 3 में m1 की जगह m1 रहने दूँ, m2 की जगह -2m1, सॉरी m2 की जगह m3 की जगह -2m1 हो जाएगा और m1 तो पढ़ा ही है और m2 की जगह भी m1। तो m1 m2 m3 ये कितना है -k बाई a। तो यहां से m1 आ जाएगा k बाई 2a रेज टू द पावर 1/3। फिर से भाई कॉन्सेप्ट, अब फिर से मैं और किसी इक्वेशन का यूज नहीं करूंगा। ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन m में बनी है, वो m1 इसका रूट है। फिर से तो रूट है तो इसका मतलब m की जगह m1 रखने पे सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो m1 द क्यूब यानी कि k/2a हो जाएगा प्लस m1 मीन्स k/2a रेज टू द पावर 1/3, ठीक है, इंटू 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। फिर देखिए एलिमिनेट हो गया, h के में रिलेशन आ गया। ना रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई, ठीक है। ऑप्शन अगर दिया होगा तो इसे सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पावर 1/3 है तो एक तरफ ला के मैं दोनों तरफ 3 पावर रेस करूंगा तो ये फ्रैक्शनल पावर भी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में लोकस का क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। तो टी वाला फॉर्म जो xt प्लस वाई इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब बताया था, तो टी वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और h कॉमा और स्लोप वाला फॉर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं।